नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग केस जो मेरे ओपीडी में आए थे उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर फिजिशियन। दोस्तों ये एक कैंसर पेशेंट है जिनको ज़बान का कैंसर था, मुँह का कैंसर था। तो ये कैंसर उनको पता चला 2022 में और उस टाइम पे वो कहीं फैला नहीं हुआ था। तो वो अपने लोकल प्लेस में एक सर्जन से मिले। उन्होंने उन्हें बताया कि इस कैंसर का तो ऑपरेशन करना चाहिए, ऑपरेशन इसका सबसे बेस्ट इलाज है। तो वो ये सोचने लगे कि मेरी ज़बान का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं बोल कैसे पाऊँगा? मुझे टेस्ट नहीं आएगा खाने में, तो 4-5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, मेरे जीवन का कुछ हो जाएगा तो? ये सब चिंताओं से उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। उस चीज़ को अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास हो गए हैं, उन्होंने अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया है। तो फिर वहाँ से वो मल्टीपल कैंसर स्पेशलिस्ट को मिले। कुछ उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे मेरी तरह, कुछ उसमें सर्जन्स थे। मल्टीपल लोगों की राय लेते हुए सभी ने उनको ये समझाया अंत में कि आपको ये ऑपरेशन करना ही होगा, ये कैंसर में ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट इलाज है। उसके बाद वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, तो उनसे उनकी बातें हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अभी इस पे कीमो शुरू करता हूँ। कीमो भी उस पे काम करती है। तो उन्होंने 3 साइकिल कीमो दिए। 3 साइकिल कीमो देने के बाद उन्होंने उनको बोला कि इसका अभी ऑपरेशन करना चाहिए। तो पहले उनको लगा था कि ये तो कीमो से ही ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उन्हें राइटली समझाया कि कीमो से ये कैंसर पूरा खत्म नहीं होगा। अगर इसका बहुत बेस्ट इलाज, जो सबसे कारगर इलाज, सबसे असरदार इलाज जो है, इसमें आपको ऑपरेशन ही करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करके निकालना चाहिए और साथ में गले में जो गठाने होती है उसको भी ऑपरेट करके निकालना चाहिए। तो उनको ऑपरेशन नहीं कराना था। उन्होंने फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने कीमो शुरू करवाया। फिर बीच में वो कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, कुछ उन्होंने झाड़-फूँक के जो कुछ बाबा वगैरह होते हैं उनके पास गए, उन्होंने उनसे झाड़-फूँक करवाया, कुछ अलग-अलग जैसे जादू जैसी जो चीज़ें कुछ हम लोग बोलते हैं कि वो कुछ करते हैं, वैसा कुछ करवाया। कुछ आयुर्वेदिक इलाज करवाए, होम्योपैथिक इलाज करवाए, जैसे कुछ किसी लोकल किसी गाँव में किसी ने जड़ी-बूटी दे दी, किसी ने होम्योपैथी के नाम की कुछ दवाइयाँ दे दी। इस प्रकार से इनका इलाज वो अभी तक कराते रहे और तब से अब तक लेके वो बीच-बीच में कीमो लेते रहते हैं। कीमो लेके उनका बीमारी छोटा तो हो गया है, पर कीमो से कभी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ओरल कैंसर है, मुँह का कैंसर है, तो केवल कीमोथेरेपी देके उसका इलाज नहीं होता। या कोई भी इंट्रावेनस इम्यूनोथेरेपी बोल लो, टारगेट थेरेपी बोल लो, उससे वो गांठ खत्म नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती, 100% खत्म नहीं होती। तो ये सारे कराने के बाद फाइनली उनको किसी ने बोला कि आप एक अच्छे सर्जन हैं, उनसे मिलिए। काफ़ी सीनियर सर्जन हैं और काफ़ी अच्छे सर्जन हैं जो ओरल कैंसर्स का ऑपरेशन करते हैं। वो उनके पास गए। उन्होंने उन्हें बोला कि आप पेट सीटी स्कैन करवा लो पहले और फिर अगर ये कहीं पे फैलाव नहीं है तो अपन इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद में वो मेरे पास आए मेरा ओपिनियन लेने के लिए कि हम क्या करें? इसमें ऑपरेशन करें, ना करें? क्या करना सही रहेगा? तो मैंने उनको बोला कि ऑपरेशन तो इसमें बेस्ट है, ऑपरेशन करवाना सही रहेगा। तो जो डॉक्टर थे जिनके पास अभी ये गए थे सर्जन, उन्होंने उनको बोला कि आपका स्वाद नहीं जाएगा क्योंकि आपकी पूरी ज़बान नहीं कटेगी। दूसरा उन्होंने बोला कि आप बोल पाओगे, वैसे वो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ मांस उन्होंने हाथ से निकाल के टंग बना के उसको वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला कि वहाँ पे वो टंग लग जाएगी तो आप बोल भी पाओगे, निगलने का फंक्शन भी बराबर से रहेगा। तो वो सब उन्होंने उनको आश्वस्त किया और उसके बाद में अभी वो सब कराने के बाद में वो बोले कि मैं परेशान हो चुका हूँ, इतने 2 ढाई साल से कंटिन्यूअस कीमो लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इसको ऑपरेट कराना है। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि भई स्वाद वगैरह तो नहीं जाएगा? ये सब उनको स्वाद, बोलना वो सब चिंताएँ थी। मैंने बोला सर कि इसमें सबसे बेस्ट इलाज ऑपरेशन है। समझो कीमो परमानेंट काम नहीं करती। कीमो एक समय के बाद काम करना बंद करती है, हो सकता है वो साल भर हो सकता है कुछ महीने हो। कीमो बदल-बदल के दी जाती है। अभी उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन-सी कीमो दी गई मुझे नहीं पता। पर ये बदल-बदल के कीमोथेरेपीज़ दी जाती है। और एक बार कीमोथेरेपी जितने संभव होती है, 4-5 प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स होती है, वो खत्म हो जाए उसके बाद में फिर कोई सिस्टेमिक ट्रीटमेंट नहीं होती, जो कि कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं होती जिससे कैंसर रुक पाए, फिर वो बढ़ता ही है। मैंने बोला कि आप स्वाद और वो सब चीज़ आने दीजिए, जब ये बीमारी अगर ये रेज़िस्टेंट हो गई कीमो को और ये बढ़ना शुरू हो गई, ये जब ये इतनी बढ़ जाए कि ये दर्द करना शुरू कर देगी
ये मुंह बंद नहीं हो पाएगा, ये कहीं से थाला हो गया वहां से पस बहता रहेगा। मैंने बोला आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप बोलोगे भाई स्वाद चला जाए चलेगा, ये सब चीजें चली जाए चलेगी, पर मुझे ये परेशानी से मुक्त करो। मैंने बोला कि आप वो परिस्थिति मत आने दो, आप ऑपरेशन कराना सबसे बेस्ट है, तो आप इस परिस्थिति में ऑपरेशन कराओ ताकि ये फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस अपन रोक सकते हैं। और आपका नसीब बहुत अच्छा है कि ये 2 साल में कीमो कीमो पे बीमारी अभी तक दबी हुई है। कई बार टंग कैंसर, मुँह के कैंसर ऐसे बिहेव करते हैं कि वो ऑपरेशन करा दिया और कुछ महीने में वापस आ गए हैं। सारा रेडिएशन करा दिया, सब करा दिया, फिर भी जल्दी वापस आ गए हैं। मैंने बोला कि आपका नसीब अच्छा है, आपके केस में ये कैंसर अच्छा बर्ताव कर रहा है। अलग-अलग व्यक्ति में सेम टंग कैंसर अलग-अलग तरीके से बर्ताव करता है। कहीं पे वो बिल्ली की तरह बर्ताव करता है, कहीं पे वो बाघ की तरह बर्ताव करता है। बिल्ली और बाघ एक जैसे ही दिखते हैं, और कहीं पे बिल्ली होता है जो हो सकता है तकलीफ करती रहे, और कहीं पे वो बाघ होता है कि एकदम से खतरा बन जाए। तो आपके केस में फॉर्च्यूनेटली वो खतरा नहीं बना है। आपको अभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और सीधा इसको पहले ऑपरेट करके निकाल देना चाहिए। दोस्तों, मुँह के कैंसर्स में ऑपरेशन एक बेस्ट इलाज है। किसी का जब ऑपरेशन नहीं हो पाता, तो हम लोग रेडियोथेरेपी प्रेफ़र करते हैं। रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी देके उसको पूरा खत्म करने का प्रयास करते हैं। कई-कई बार ऑपरेशन कराने के बाद भी हमें रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, उसमें अगर हाई रिस्क फीचर्स है, तो उस कैंसर में अगर हाई रिस्क फीचर्स ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि बीमारी वापस आ सकती है जल्दी, तो हम वहाँ पे रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनसे मेरा आज का संवाद हुआ। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि जो हमें झूठे वादे देते हैं, झूठी आशाएँ देते हैं। जैसे मैंने उनको बताया कि आप एक झूठी आशा ढूँढ रहे थे। आपको सब लोगों ने बताया कि इसमें ऑपरेशन करना ज़रूरी है, फिर भी आप चाह रहे थे कि बिना ऑपरेशन का ये ठीक हो जाए। तो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं, उनका जो फ्रॉड रहते हैं, जो क्वैक्स रहते हैं, जो झोला-छाप जो बोलते हैं, उस प्रकार के जो लोग रहते हैं, ऐसे पेशेंट का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उनका जल्दी फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये जल्दी झांसे में आ जाएँगे। तो उनका कई लोगों ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे ऐसे खर्च कर दिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी जानना कि हमें झूठी आशाओं पे नहीं रहना है। हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो एलोपैथी में हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे बेस्ड होता है। वो अमेरिकन गाइडलाइंस, यूरोपियन गाइडलाइंस और सारा जो इंडियन बॉडीज़ हैं, वो सारा रिकमेंडेड होता है, और ये सारे गाइडलाइन जो होते हैं, वो एविडेंस पे बेस्ड होती है। तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रखी है पास्ट में, उसके ये रिज़ल्ट मिले थे, तब जाके ये थेरेपी इतनी इफ़ेक्टिव है। हम आपको परसेंटेज बता पाते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये पूरा इस दवाई से ये पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला कैंसर, तो वो झूठा होता है। आपको समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सच बता रहा है और कौन झूठी आशाएँ दे रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस केस से और इस संवाद से आपको भी कुछ चीज़ें नई पता चली होंगी और आपको उससे फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।